आज हम व्यूअर्स ये मैथमेटिक्स का जो यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 6.1 ये पहला क्वेश्चन हम अभी करते हैं कि इसमें हमने क्वाड्रेंट फाइंड करना है कि यह एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आए हम इसको शुरू करते हैं। जी, ये दो लाइनें हैं जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इंटरसेक्टिंग लाइन है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बना रही हैं। तो ये इस तरह से चार क्वाड्रेंट हमारे बन जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पर ज़ीरो एंगल होता है। फर्स्ट करें ये एंगल है जो है ज़ीरो, तो ये बढ़ता जाता है, इधर आके 90 बन गया। तो फिर ये 90 डिग्री से आगे जब लेके जाएंगे इसको, तो यहाँ पर आके 180 डिग्री बन जाता है और यहाँ पे 270 डिग्री और फिर इस तरह से ये चलते चलते यहाँ पे 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद ये पूरा एक सर्कल मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो 65 डिग्री एंगल है, तो ये देखें यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे आ गया 180 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री, अब 65 डिग्री कहाँ पे है? ज़ीरो और 90 के दरमियान में, इधर कहीं पे आएगा। ये 65 डिग्री हो गया इस तरह से। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला पहला जो है ये कौन सा आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा जी, आगे 135। अब 135 की बात करते हैं। 0 डिग्री, ये कितना आ गया? 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब ये 135 क्या है? यहाँ पर 90, यहाँ से तक चलते हैं 90 के बाद आगे 180 से ये नीचे छोटा है, लेस देन 180, तो लिहाजा ये आगे चल के यहाँ पर आके कितना बन जाएगा? 135, इधर कहीं पे 135। इस तरह से ये मेजरमेंट जो है 135 हम कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट फिर रखा गया? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी। आगे आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो है इसमें देखें फिर वही आ जाता है 0, 90 डिग्री और 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। लेकिन ये क्या है? नेगेटिव है, तो उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दरमियान 40 डिग्री, इधर आके कहीं 40 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो ये -40 डिग्री बन जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फिर ये क्वाड्रेंट बन गया आपका, कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा फिर? ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पे इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, इसके बाद आ गया 210। अब 210 की बात फिर उसी तरह करेंगे, 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री। 210, तो ये 180 से भी बड़ा है। ठीक, 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो यहाँ पर कहीं पे आएगा ये, यहाँ से ये 210 एंगल बन जाता है। ठीक, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसके हम लिखेंगे ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आगे वाला है 150, -150। तो -150 जो है 0, 180, 90, 150 कहाँ पे आएगा? फिर -150 यहाँ से गिनेंगे, यहाँ पे ये 270, लेकिन जब इधर आएगा 90, -90 और यहाँ पे आएगा ये 150, -150 डिग्री यहाँ पे, तो ये फिर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके जी, फिर जरा देखें ये लास्ट वाला पार्ट, -150, यहाँ से मनफी की तरफ जाएंगे ना, ये 90 हो गया और 150, यानी यहाँ से लेकर -180 जाता है ना, तो -150, तो इसके लिए हमने इसलिए कहा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है जी। अब हम ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज इनटू मिनट्स एंड सेकंड। अब डिग्रीज को जो हमने, ये डेसिमल है ना, डेसिमल डिग्रीज में डेसिमल सिस्टम है, तो इसको हम जो कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड में, उसको हम कहते हैं सेक्साडेसिमल नोटेशन
या हेक्साडेसिमल सिस्टम या नोटेशन कहते हैं। किसको कहते हैं? हेक्साडेसिमल नोटेशन या सिस्टम। क्या कहते हैं कि जो हमारे पास जो डेसिमल डिग्री डेसिमल में होती है ना, ये 90.5678 डिग्रीज, इसको हमने क्या करना है, डिग्री और मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये हेक्साडेसिमल नोटेशन या सिस्टम है। तो हम क्वेश्चन हमारा क्या है, कन्वर्शन है, कन्वर्ट करना है हमने 123.456। तो ये जो हम इसको, ये डिग्री है ना, तो पॉइंट जो है मिसाल के तौर पर हमारे पास 2.3 है, इसको 2 + 0.3 भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह ये देखें 123 + 0.456, ये देखिए 0.456 डिग्री को हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये मिनट्स बन जाएगी। तो 0.456 × 60 तो ये आ जाएगा 27.36। तो ये जो है ये हमारे पास क्या बन गई, मिनट्स। 0.456 डिग्री जो है 0.456 डिग्री जो है, तो ये कितना बन जाएगा, ये आएगा 27.36। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 27.36 या 36 मिनट्स। अब ये मिनट्स जो है इनको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट फिर क्या करेंगे, इन मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 21.6 आ गया। 21.6 जो है जब राउंड ऑफ करते हैं तो ये नियरली इक्वल टू 22 आ गया। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फिर हमारे पास 123.456 डिग्री है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1.3 डिग्री और 27 क्या बन जाएगा मिनट्स, और बन जाएगा 22 सेकंड, ये नियरली इक्वल टू बन जाता है। ठीक, इस तरह से हमने डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया इसको, डिग्री मिनट और सेकंड में। अब यहाँ पे देखें 58.7891 डिग्री है, तो इसको लिखा 58 डिग्री और प्लस 58 + 0.7। अब 0.7891 को जब मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 47.364 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा ये 58 डिग्री हो गया और ये 47.346 ये मिनट्स बन जाएगी। अब मिनट्स बन गए तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है 40.346 को जब मिनट्स को फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगर 20.76, जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये क्या बन जाता है, नियर इक्वल टू 21। तो ये हमारे सेकंड बन गए, लिहाजा हम कहेंगे 58 डिग्री और कितना है 47 मिनट्स और कितना 21 सेकंड। तो ये इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 58.7891 को इसमें डिग्री मिनट्स एंड सेकंड में। सिमिलर ये थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, इसको भी देख लें कि इसको हमने जो 90.5678 को हेक्साडेसिमल सिस्टम के तहत कन्वर्ट किया डिग्री मिनट्स और सेकंड में, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया 60 से तो वो 34.0868 आ गया। तो फिर इसके बाद हमने फिर जो 0.068 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो वो 4.0408 आ गया। तो लिहाजा ये इसकी कन्वर्शन हो गई। अब यहाँ पे देखें हमने इसको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। डेसिमल डिग्रीज ये वाला 60 पॉइंट। अच्छा, डेसिमल डिग्री में कैसा है कि मिनट्स को हमने क्या कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में और सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब फर्ज करिए 15 सेकंड है ना, तो इसके मिनट्स बनाने हैं तो इसको 15/60 जब करेंगे तो ये मिनट्स बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी मिनट्स। और फिर ये इसको जो ये आंसर आएगा इसको फिर हम 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर ये बन जाएगी हमारे डिग्री बन जाएगी। तो जब हमने 32 मिनट्स को 60 से डिवाइड किया
तो 15 को 60 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे ये भी डिग्री बन जाएगी। तो इस तरह से 32 ओवर 60 आएगा 0.5333 और 15 ओवर से 3600 तो ये आएगा 0.0042। इन सब को ऐड किया तो ये 65.5375 ये इतने डिग्रीज आ गई हमारी। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखें जी 42 उसी तरह ही 42 डिग्री 18 तो मिनट्स और ये सेकंड है, और इनको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये 18 ओवर 60 और ये इसको ऐड करके ये हमारे पास आंसर। आप ये देखें ये 78 प्लस क्या करेंगे 45 ओवर 60 प्लस 36 ओवर 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक है जी, तो 0.01 तो ये आएगा 78.76 डिग्रीज। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम डिग्री और रेडियंस का जो मेजरमेंट है या कंपैरिजन है वो करते हैं। हमें पता है कि 360 डिग्रीज की 360 डिग्रीज अगर हों तो इसका बनता है 2 पाई रेडियंस। यहाँ से मैं आपको ड्राइव कर देता हूँ। तो 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगी 2 पाई ओवर 360 रेडियन, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। इस तरह अब यहाँ से हम 1 डिग्री इसके इक्वल है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, ये 180 ऊपर चलेगा पाई नीचे, तो 1 रेडियन जो है वो आ जाएगा 180 ओवर पाई डिग्री। तो अब ये दोनों फार्मूले जो है ना, ये उसको और इसको आप जो है 1 डिग्री जो है, तो इस तरह से इन दोनों को आप इस्तेमाल करते हुए कि अगर आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें, अगर रेडियन से डिग्री में तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दें। 36 डिग्री है, इसको 36 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेडियन आ जाएगा। तो इसको जब आप 180 ये 36 को जो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 बनता है, तो ये पाई ओवर 5। तो इसी तरह ये 22.5 को जो डिग्री है इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 65.5 डिग्री को जब इसी तरह किससे हमने रेडियन में कन्वर्ट करने क्या करते हैं कि उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से कन्वर्शन हो जाती है डिग्री टू रेडियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमने जो डिग्री को रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री उसको क्या करते हैं हम, वो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमने रेडियन को 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री, तो इस तरह से अगर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई पाई से कट गया तो ये इसको करें 6 3 जार 18 और ये 30 डिग्री आंसर आ गया। इसी तरह ये भी पाई पाई से कट गया और ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 3 जार और तो कितना है 5 6, तो 36 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह ये पाई पाई से कट गया तो ये सब 30 आ जाएगा, तो ये 210 डिग्री आ जाएगा। ठीक, और इस तरह से ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये हमने एक सेक्टर का जिसका जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, उसका रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर सर्कल का है, उसका हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और फिर उसकी परसेंटेज टोटल एरिया ऑफ द सर्कल से फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो आए हम इसको एलेबरेट करते हैं कि हमें डिग्री जो थीटा दिया गया है 60 डिग्री है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन मेजर में। ठीक है, तो 60 डिग्री पाई ओवर 3 रेडियन हम पीछे कर चुके हैं। एरिया सेक्टर ऑफ एरिया का फार्मूला होता है 1 ओवर पाई आर स्क्वायर थीटा। आर जो है आर रेडियस कितना दिया है, रेडियस आर जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल ये 1 ओवर 2 पाई आर स्क्वायर थीटा है और इस 1 ओवर 2 रेडियस की कीमत है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है,
इसका स्केल लिया और थीटा पाई ओवर 3 आ गया। इसको सिंपलीफाई किया तो ये 74.5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये उस सेक्टर का एरिया। सेक्टर क्या होता है जो ये है ना, तो ये 60 डिग्री जब ऐसे बनाएंगे 60 डिग्री का ज़ाविया, तो ये वाला जो सेक्टर है इसका हमने एरिया ये वाला फाइंड करना है। तो ये जो है ना ये कितना होगा, इसका रेडियस कितना है, रेडियस इस सर्कल का जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ये उसने सेक्टर दिया कि उसका 60 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है जो इसके टर्मिनल जो आर्म है उसका। तो ये एरिया हमने फाइंड करना है और इसका फिर इसके साथ हमने क्या करना है परसेंटेज फाइंड करनी है कि ये कितने परसेंट, ये कितने परसेंट है और ये कितने परसेंट है। तो ये 66.67%। तो 100 से बाकी निकालोगे तो ये बाकी जो ये वाला बाकी बचेगा, ये वाला एरिया जो खाली है। ठीक है जी, तो उसका टोटल एरिया जो परसेंटेज निकालनी है, एरिया ऑफ द सेक्टर ओवर टोटल एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई 100। जब इसको सिंपलीफाई करोगे, कीमतें लगाओगे तो ये 16.67 ये जो है टोटल का इतने परसेंट आ गया। ठीक है जी, ये जब हमने 70 इसको जो सिंपलीफाई करोगे तो क्या 16.67%। तो ये 16.67% है, ये वाला 16.67% ये वाला इस सारे का हिस्सा बनता है। 16.67% ये वाला हिस्सा बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ पाई ओवर 8 रेडियन। तो इसके लिए फार्मूला है परसेंटेज एरिया ऑफ द सेक्टर और टोटल एरिया ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज आएगी थीटा ओवर 2 पाई और इस तरह से ये 6.25% हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें ये देखें सिंपलीफिकेशन, रेडियस और एंगल और इस तरह से ये सेक्टर वो बनता है। इसकी जो सिंपलीफिकेशन करके हमने आर इसको 5 सेंटीमीटर और लेंथ भी 12 सेंटीमीटर फाइंड कर ली है और इसको इस तरह से ये फार्मूले जो अप्लाई कर लेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।